हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम डिवेंचर तो इशू करेंगे लेकिन अदर देन कैश, उसके बदले हम कैश नहीं लेंगे, हम कुछ और सामान लेंगे। तो आपने शेयर्स में भी पढ़ा होगा, या तो हम असेट खरीदते हैं या तो हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हैं। असेट खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? असेट खरीदने की एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है वेंडर अकाउंट, या उसका नाम दिया होगा। जितने की होगी आप लिख लोगे, ठीक है। फिर उसको डिवेंचर दे दोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट। कुछ कैश देना चाहते हो तो टू कैश के नाम से कर देना एंट्री, कैश या बैंक, ठीक है। आप एक और एंट्री, जैसे कि हम डिवेंचर देते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ओके। आप ये दोनों एंट्री को एक साथ भी कर सकते हो। यह तो है हमारी जब हम सिर्फ एक असेट खरीदते हैं, और जब हम पूरा बिजनेस खरीदते हैं तो असेट के साथ साथ लायबिलिटी भी आती है। तो एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर। वेंडर में क्या आता है? परचेज कंसिडरेशन, आपने कितने में खरीदा है। अगर ऊपर कम पड़ेगा तो आप लिख दोगे गुडविल के नाम से, ठीक है। नीचे कम पड़ेगा तो लिख दोगे टू कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम शेयर्स की तरह ही है, और बाकी का अमाउंट अपनी जगह है, ठीक है। हमने इससे बिजनेस खरीद लिया, अगर हम कुछ पेमेंट देते हैं तो सेम ये एंट्री हो जाएगी। फिर डिवेंचर देंगे तो ये, अगर प्रीमियम पे दोगे तो यहाँ आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे दोगे तो ऊपर में आ जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो सिंपल एंट्री है जैसा करते थे। तो यहाँ पे अगर मान लो आप कुछ पेमेंट कैश या बैंक से करते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ओके। फिर अगली एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू, जब आप उसको डिवेंचर दोगे, टू डिवेंचर अकाउंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस टॉपिक का नाम है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओके। अब हम क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि जॉय लिमिटेड बाउट अ बिल्डिंग। जॉय लिमिटेड ने क्या करा, एक बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख रुपए की, एंड कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर, नॉमिनल फेस वैल्यू 100 रुपए और 10% डिस्काउंट पे। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो, तो ये मुझे बताओ कौन सा केस है। मैंने दो बताए थे, एक असेट खरीदने का, एक पूरा बिजनेस खरीदने का। यहाँ पे सिर्फ हम एक असेट खरीद रहे हैं, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, जॉय लिमिटेड ने खरीदा है किसका बिजनेस, नाम नहीं दिया, टू वेंडर अकाउंट। कितने का है? 9 लाख रुपए की बिल्डिंग है, ओके। बिल्डिंग तो हमने खरीद ली, अब हमें बदले में डिवेंचर देने हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे दे रहे हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिवेंचर, कितने परसेंट है? 10%। अब यहाँ पे करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो 9 लाख की है, बदले में हम कितने डिवेंचर दे रहे हैं ये हमें देखना होगा। तो हम 90 का इशू कर रहे हैं, तो ये कट गया, ये आ गया, हम डिवेंचर देंगे 10,000। नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट जितना देना है डिवाइड बाय हमारा इशूइंग प्राइस कितना है। ओके, इशूइंग प्राइस कितना? 90। ठीक है, तो कितने डिवेंचर हो गए? 10,000। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 100, 10,000 इंटू 90, तो ये तो अपनी जगह हो गया 9 लाख, और 1 लाख का हमने डिस्काउंट दे दिया है, और 10 लाख के हमने क्या दे दिए? डिवेंचर। कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बट यहाँ पे प्रमोटर्स को दिया है। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे जो डिवेंचर इशू किए हैं वो किसको किए हैं? प्रमोटर्स को। देखिए, अमृत लिमिटेड ने इशू किया है 1000 डिवेंचर है, 6% 100 का एक है, टू अमृत एंड भास्कर, जो कि कौन है? प्रमोटर्स है। उनकी सर्विस के पैसे दिए हमें, तो एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख। कोई दिक्कत? अब ये 2 लाख कैसे आया जी? देखिए, 1000 इंटू 100 1 लाख होता है। अब दोनों को दिया है ईच लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए 2 लाख। एंट्री तो कर ही लोगे, तो बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है बी लिमिटेड ने इशू किए हैं 9% डिवेंचर, जो कि 100 का एक है, वो भी प्रीमियम पे। अभी मैंने डिस्काउंट तो करके दिखाया था ये वाला क्वेश्चन, अब मैं प्रीमियम का दिखा रहा हूँ। टू वेंडर को, जिससे हमने प्लांट खरीदा है 6 लाख का। बस, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 17। तो बी लिमिटेड ने किससे खरीदा है? वेंडर से प्लांट। तो एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 6 लाख और 6 लाख। प्लांट खरीद लिया, अब इसकी पेमेंट करनी है, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, अब प्रीमियम पे है, टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर अकाउंट टू, यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला है, मैंने अभी बताया था। नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल, जितना आपको अमाउंट पे करना है डिवाइड बाय इशूइंग प्राइस। इशूइंग प्राइस, तो अमाउंट कितना पे करना है? 6 लाख, डिवाइड बाय कितने परसेंट प्रीमियम है? 20%, तो 120 का हो गया एक डिवेंचर। 6 लाख डिवाइड बाई 120, 6 लाख डिवाइड बाई 120, ये आ गया 5000। नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए 5000 इंटू 120 इंटू 100 और इंटू 20। 5000 इंटू 120 होगा 6 लाख, 5000 इंटू 100 ये होगा 5 लाख, ये हो गई 1 लाख। तो ये हो गई हमारी इसकी एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन 17 भी कर लिया। अभी तो हम खाली एक सिंपल असेट खरीदने की एंट्री कर रहे हैं। आप जैसे कि देखो, यहाँ पे हमने कोई बिजनेस खरीदा हुआ है, कोई क्वेश्चन नंबर 18 बोला अनन्या लिमिटेड ने परचेज करा, एस्टैब्लिश किसी का बिजनेस है 2 लाख रुपए का, 65,000 चेक दे दिया और बचा हुआ
डिवेंचर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बिजनेस है तो किस नाम से लिखेंगे, अब बिजनेस के नाम से ही लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बिजनेस के नाम से, बिजनेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट अलग अलग करके तो दिया नहीं है। टू वेंडर अकाउंट, 2 लाख और 2 लाख। अब उसे 65,000 चेक से दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 65,000 और 65,000। ठीक है, अब चेक से दे दिया और बचा हुआ पैसा किससे दिया है, 9% डिवेंचर। 2 लाख में से अगर 65,000 जाएगा तो 1,35,000 बचेगा। तो 1,35,000 को कैसे इशू किया है, 10% डिस्काउंट में, इसका मतलब 90 रुपये में। तो 1,35,000 डिवाइड बाई 90 कितना होता है, ये आएगा आपका 1,500 डिवेंचर्स। तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और टू कितने परसेंट डिवेंचर है, 9%, तो 9% डिवेंचर अकाउंट। तो 1,500 इंटू यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 90, तो ये आ गया 1,35,000, 15,000, ये आ गया 1,50,000। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है? तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा इजीली। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है 19, बोला रिलायंस लिमिटेड ने परचेज करी है मशीनरी 1,35,000 की। मशीनें हैं 1,35 की और ये एग्री होते हैं इनका परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर 100 का ईच। हम डिवेंचर देंगे जो कि 100 का एक है। तो दो केस में एंट्री करनी है, एक तो देखो यहाँ पे पार और एक डिस्काउंट, दोनों ही 10% है, तो कितना कितना आएगा। मैं ये एंट्री देखो मैं ऐसे करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो एसेट खरीदने की होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1,35। ये एंट्री दोनों ही केस में सेम रहने वाली है, डिपेंड करता है। बाकी हम इधर में लिख लेता हूँ एट पार एट प्रीमियम। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, ये वाली एंट्री दोनों में सेम होने होगी। ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है, 9%, 9% डिवेंचर अकाउंट। तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर तो 3,500 आ जाएंगे, सॉरी 1,350 इंटू 100, क्योंकि ये पार है। तो 1,35,000 और 1,35,000। अब जो प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे, 1,35,000 रुपये देने हैं, प्रीमियम पे है तो 110 का हो गया, तो 1,35,000 डिवाइड बाई 110। ठीक है, सॉरी डिस्काउंट है, प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है, एड डिस्काउंट। हाँ जी डिस्काउंट है, मैंने गलती से प्रीमियम उसको लिख लिया। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिवाइड 90 से होगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आएंगे, 1,35,000 डिवाइड बाई 90, तो आएंगे 1,500। तो 1,500 इंटू 90, 1,500 इंटू 10, 1,500 इंटू 100 टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 1,50,000, 15,000 और 1,35,000। तो हमारी ये एंट्री होगी। क्या कोई दिक्कत है,
नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये पहला वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आप घर से बनाना। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूँ जिसके अंदर हम पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या है 22। बोला है कि हमने रामा लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा। वेंडर का नाम दिया हुआ है। तो लैंड बिल्डिंग खरीदी है 50 लाख की, फर्नीचर इतने का है, स्टॉक इतने का, और क्रेडिटर 7 लाख का। ठीक है। हम परचेज कंसिडरेशन है 6 लाख वॉज पेड। 60 लाख, सॉरी 60 लाख हम पे करेंगे 12% डिवेंचर, 100 का एक है, वो भी 20% प्रीमियम पे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ डिवेंचर निकलेगा हमारा 60 लाख डिवाइड बाई 120, तो आएगा ये 50,000। और ये CBSE 2020 में आया हुआ है, देखो। तब बिजनेस परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना। 22 मैं येलो पेन से कर रहा हूँ सारी क्वेश्चन, अब येलो से करूँगा ताकि आपको पता पड़ जाए ये वाले अलग है और ये वाले बिजनेस परचेज करने के हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 लाख की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, और नीचे आएगा टू क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी 7 लाख की, टू परचेज कंसिडरेशन कितना है 60 लाख, टू कृष्णा लिमिटेड। देखो नीचे है 67 लाख, ऊपर कितना है 50, 10, 60, 55। अगर 67 में से 55 जाएगा इसका और कुछ तो बचा है क्या? और कुछ भी नहीं बचा। तो 50 लाख, 60 लाख, 60 और ऊपर है 65 लाख, और नीचे है 67 लाख। इसका मतलब ऊपर कम पड़ रहा है। जो कम पड़ेगा किसके नाम से आता है? गुडविल के नाम से। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना पड़ रहा है? 2 लाख। ठीक है। तो ये थी हमारी बिजनेस खरीदने की। डिवेंचर इशू करेंगे तो एंट्री होगी कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, सॉरी वेंडर नहीं, कितने परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर अकाउंट। क्या प्रीमियम है? हाँ जी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने हैं? 50,000 इंटू 100 का एक है 20% उसके हो गए प्रीमियम के, और 120 टोटल हो गए। तो ये कितना आएगा? 60 लाख। ये आएगा 50 लाख, और ये आएगा 10 लाख। ओके, बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 25 पे। बोला है नीरज लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है अजय एंटरप्राइज का 1/4/2020। अब कुछ डिटेल दी है, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो बुक वैल्यू को इग्नोर करना है। हमें क्या कौन सी लेनी है? जो जितने में एग्री हुआ है, जितने में बिजनेस डन हुआ है। हमें उससे क्या मतलब है? तुम 1 लाख की चीज को अपनी किताब में 10 लाख के दिखा रहे हो, 50 लाख के दिखा रहे हो, मतलब तो उस चीज से है ना वो कितने में रहा है। तो एग्रीड वाली वैल्यू हमेशा लेनी होती है। और नीचे लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख रुपए चेक से पे कर रहे हैं, बचा हुआ बैलेंस इशू करेंगे डिवेंचर 2 लाख के। ठीक है, वो भी प्रीमियम पे। तो चलो, तो पहले हम बिजनेस को खरीद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या क्या है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड
रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और किसका है बिजनेस? अजय एंटरप्राइज का। मैं शॉर्ट में अजय लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो एंटरप्राइज भी लिख देते हैं, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट। ठीक है, देखो 35 लाख की आपकी तो हो गई बिल्डिंग, 8 लाख का हो गया आपका प्लांट मशीनरी, 4 लाख का स्टॉक, 4 लाख की ये नीचे कितना है, 3 लाख के क्रेडिटर्स और 1 लाख का आपका हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि 7 लाख रुपए नगद देंगे, तो अब हमें ये वाला अमाउंट निकालना है, ये कितना होगा। देखो 7 लाख तो मिलेगा नगद, प्लस 2 लाख के मिलेंगे डिवेंचर, जो कि 2 लाख डिवेंचर है किस पे, 20 रुपए का है एक, तो 20 का 25% प्रीमियम है, तो 20 का 25% कितना होता है, 5 रुपये। इसका मतलब 20 प्लस 5 25 हो गया, तो 2 लाख इंटू 25 करोगे कितना आएगा, ये आएगा 50 लाख। 50 लाख रुपए तो देंगे हम, मतलब 50 लाख के डिवेंचर हो गए और 7 लाख के क्या हो गए, कैश वो बैंक से दे दिया, टोटल हो गया 57 लाख। मतलब कितने में खरीदा है बिजनेस, 57 लाख में। ठीक है, तो ऊपर का टोटल कितना है, 35 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4, ऊपर है 51 लाख, नीचे है 57 प्लस 1 प्लस 4, नीचे है 62। ठीक है, लगभग ये 10 लाख का अंतर आ रहा है। इस नाम से आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख। ठीक है, एक बार जोड़ लो, 35 8 4 4 8 और 10, ऊपर 61 लाख है, नीचे कितना है 57 और 4, नीचे भी 61 है, दोनों तरफ क्या है बराबर, इधर भी 61 लाख और इधर भी 61 लाख हो गया। तो आपने एक नई चीज सीखी इस क्वेश्चन में, देखो ये सीबीएसई में भी आ चुका है 2020 के सैंपल पेपर में। इसमें नई चीज क्या थी कि ये वाला अमाउंट गिवन नहीं था हमें, परचेज कंसिडरेशन कहते हैं इसको, कितने में खरीदा, इसको हमने निकाला है। ये कैसे निकाला, 7 लाख, क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि चेक से पेमेंट हो रही है, अब 50 लाख के हम डिवेंचर दे रहे हैं। अब हम पेमेंट कर देते हैं, तो अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7 लाख, और बाकी हम क्या देते थे डिवेंचर्स अजय एंटरप्राइज। आप एक साथ भी कर सकते हो ये दोनों एंट्री, मैं अलग अलग करता हूँ। डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है, डिवेंचर है इसमें 9%, तो 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 लाख डिवेंचर्स हैं। ठीक है, और इसमें प्रीमियम है 5 का, 20 का ये हो गया, 25 ये हो गया, तो 2 लाख इंटू 25 तो ये आएगा ये 50 लाख। अब 2 लाख इंटू 20 ये आएगा 40 लाख, 2 लाख इंटू 5 ये आएगा 10 लाख। उम्मीद करता हूँ आप आगे के क्वेश्चन अपने आप बना ही लोगे। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।